नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल माधव की पाठशाला में। मैं गोविंद माधव आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि असिस्टेंट लोको पायलट को इंडियन रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उनको कितना वेतन मिलता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में, तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को बता पाऊँगा कि कितना वेतन एक असिस्टेंट लोको पायलट स्टार्टिंग से लेकर मतलब कितने से उसकी स्टार्टिंग होती है, मतलब ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के बाद। जब ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पर जाता है उस दौरान क्या रहता है और फिर वर्किंग में क्या उसका वेतन बनता है, वो सब आज आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर आइए, मैं अपनी खुद की पे स्लिप के अकॉर्डिंग आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब अपनी खुद की पे स्लिप है तो मैं इस पर तो आपको दिखा नहीं सकता उसको, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड पर मैं बता दे रहा हूँ कि इनिशियल जो है किस तरीके से सैलरी बनती है। तो सबसे पहले बात की जाए अगर ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के दौरान जो है ज़्यादातर सभी डिपार्टमेंट में केवल बेसिक और डीए मिलता है। ठीक है, तो बेसिक जो होती है हम लोगों की, बेसिक जो है जो पे कमीशन 7th पे कमीशन में एक आपने देखा हो स्लैब दिया गया है, तो उसमें लेवल 2 के हिसाब से पे कमीशन 7th और लेवल 2 के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी डिसाइड होती है। तो इसमें होता क्या है कि बेसिक जो, जब कोई भी लोको पायलट लगता है सहायक पद से शुरुआत होती है, तो उसकी बेसिक होती है 19,900 और इस पर डीए। अब डीए ये जैसा आप लोग जानते हैं कि बढ़ता है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। तो ये जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ ये है सितंबर 2019 की, सितंबर 2019। उस समय जो डीए का रेट है उसके अकॉर्डिंग जो डीए यहाँ पर बना है वो 3104 रुपये डीए। तो ये टोटल ट्रेनिंग में जो हमको पे मिलती थी या किसी भी असिस्टेंट लोको पायलट को मिलेगी वो हो जाती है 23,004 रुपये। ये है ट्रेनिंग के दौरान। इसमें ट्रेनिंग जो है लगभग 8 से 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग जो है 8 से 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है। ठीक है, कैसे कैसे क्या ट्रेनिंग होती है वो सब अगर आप कहेंगे तो किसी वीडियो में बता देंगे। अब ये तो हो गया ट्रेनिंग के दौरान। फिर वर्किंग के दौरान जो सैलरी आती है, वर्किंग के दौरान जो सैलरी आती है वो मैं आपको बता रहा हूं। वर्किंग के दौरान अब ये जो सैलरी है ये जनवरी 2021 की है। ठीक है, जनवरी 2021। अब जनवरी 2021 में हुआ क्या था कि एक प्रमोशन लग चुका था। ठीक है, एक इंक्रीमेंट लग गया था। तो यहाँ पर बेसिक जो है 21,100 रुपये, ये बेसिक है। आप चाहें तो एकदम स्टार्टिंग से ही अगर काउंट करना चाहेंगे तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको माइनस कर देना, 19,900 पर काउंट कर लेना, तब भी कोई बात नहीं है। 600 रुपये का डिफरेंस आएगा, केवल 600 का कह रहा हूँ, सॉरी। ये 2 बार हो गया है, मतलब 2 इंक्रीमेंट यहाँ लग चुके हैं, तो ये लगभग 1200 का डिफरेंस आ जाएगा। 20,500 हुई थी, 20,500 के बाद 21,100, 2 इंक्रीमेंट के बाद। दो इंक्रीमेंट के
बात की है ये, ठीक है। तो ये बेसिक इतनी हो गई। अब बेसिक के बाद डीए, डीए हमारा 4643, 4663, सॉरी, ठीक है, डीए हो गया। इसके बाद एचआरए जो है ये भी वेरी करता है। जो ए क्लास सिटी है उनका कुछ और होगा, बी का अलग और सी का अलग। सी में रहता है 8%, फिर 16% और ए में 24%, ठीक है। तो ये जो है बी क्लास का है, तो इसका ये एचआरए है 4389 रुपये, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये तो सब में ही मिलती हैं, हर डिपार्टमेंट में। अब आगे आ जाओ। इसके बाद एक टीए मिलता है, टीए ये है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए, ठीक है। तो ये टीए होता है हमारा 1580, ठीक है। इसके बाद में जब आप लोगों को ये पता होगा कि कोई भी लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड, ये लोग इसमें स्टेशन मास्टर भी शामिल है। जब ट्रेन रनिंग में रहती है तो किसी स्टेशन को पास करती है तो वहाँ पर ऑल राइट सिग्नल मिलाया जाता है, ग्रीन झंडी या टॉर्च दिखाकर। तो उस टॉर्च के लिए भी सरकार हर महीने पे करती है, उसे बोलते हैं सेल अलाउंस, ठीक है। तो ये सेल अलाउंस होता है 140 रुपये हर महीने। फिर उसके बाद नाइट ड्यूटी, एनडीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है। तो नाइट ड्यूटी का कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी है, अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है ये मैं बता दूंगा अगली वीडियो में बनाकर, ठीक है। इसमें बस आप ये समझिए कि नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, जितनी ज़्यादा नाइट ड्यूटी रहेंगी उस हिसाब से ये घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा रहा था 1252, ये नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। अब इसमें एक अलाउंस और जुड़ा हुआ है, वो है लीव अलाउंस। लीव अलाउंस क्या है कि महीने में हम जितनी छुट्टियां लेते हैं, जैसे सीएल बोलते हैं और ईएल बोलते हैं, तो सीएल और ईएल, तो जब एक रनिंग स्टाफ का कोई व्यक्ति सीएल अपनी छुट्टी पर जाता है और वो ईएल लेता है, जैसे एलएपी बोलते हैं, रनिंग में क्या बोलते हैं उसे, जो ईएल है वही एलएपी है, ठीक है, एलएपी। तो जितनी एलएपी लेता है तो उसके पर एलएपी कुछ डिसाइड रहती है कि कितनी एलएपी पर एलएपी इतना पैसा पे होगा। मतलब अगर हमने 4 छुट्टियां ली हैं तो जो भी एक पैसा उसके हिसाब से बनता है वो जो है पे किया जाता है सरकार की तरफ से। तो लीव अलाउंस में हमको जो है इसमें 1389 रुपये, यानी इस महीने छुट्टियां अच्छी खासी हो गई थी। ये लगभग मान के चलिए कि 12-13 छुट्टियां हो गई थी, 100 कुछ रुपए के आसपास पर डे का रहता है, ठीक है। तो लीव अलाउंस हो गया। अब लीव अलाउंस के बाद में शायद कुछ नहीं बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, ये तो हो गए जो मेजर हमारे अलाउंसेस हैं, जिसमें अमूमन हर किसी को ये भी मिलता है, बेसिक रहती है, डीए, एचआरए, टीए भी कुछ जॉब्स हैं जिसमें टीए रहता है, और सेल अलाउंस है वो टॉर्च ऑल राइट मिलाने के लिए, इस वजह से। फिर ये एनडीए हो गया, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ये भी किसी कंपनी में हो सकता है। अब इसके बाद जो सैलरी मेजर जो चेंज होती है वो आता है रनिंग अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किलोमीटर अलाउंस। किलोमीटर अलाउंस क्या होता है
पहले मैं बता रहा हूँ कि कितना था मेरा। ये था 10,528 रुपये। अब एक्चुअल में ये किलोमीटर अलाउंस क्या होता है कि पर किलोमीटर जितनी भी गाड़ी चलती है महीने में, तो टोटल जितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई होती है उसके हिसाब से इंडियन रेल असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड के लिए पे करती है। उसका रीज़न है कि भाई रनिंग की ड्यूटी है, बेसिक पे बहुत कम से स्टार्ट होती है, तो किलोमीटर का पैसा इंडियन रेल की तरफ से दिया जाता है। ये पर किलोमीटर फिक्स है। कितना है उसको रिवील नहीं करना चाहूँगा मैं, बस आप समझिए कि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, नॉर्मल रनिंग थी, तो ये 10,528 रनिंग अलाउंस हो गया। तो ये टोटल जो पे बनती है फाइनल, ठीक है, जो इन हैंड हमको मिली थी, इसमें रेलवे इंश्योरेंस एम्प्लॉय का 30 के आसपास कुछ पैसा कट जाता है, तो जो फाइनल जो पे हमको मिली वो रहेगी 45,011। ये फाइनल पे है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि आप लोगों के जानने वाले में कोई असिस्टेंट लोको पायलट सेम ग्रेड का हो और उसकी सैलरी ये कम रही हो। 40,000 भी हो सकती है, 35,000 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है। तो ये अलग अलग क्यों आती है? ये भाई 35 भी हो सकती है, 35 के अराउंड भी हो सकती है और 55 भी हो सकती है। तो ये केवल वेरी करती है इस किलोमीटर के वजह से। जितने ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतना सैलरी यहाँ पर बढ़ जाती है। बस ये बेसिक डीए, एचआरए, टीए, सेल अलाउंस, ये और केवल हाँ ये 5 जो है ये फिक्स रहते हैं। बाकी नाइट ड्यूटी भी आपकी चेंज होगी, कम या ज़्यादा होते रहेंगे। लीव अलाउंस भी कम या ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी महीने कम छुट्टी लोगे तो यहाँ कम हो जाएगा। नाइट ड्यूटी कम लगी तो ये कम हो जाएगा। किलोमीटर गाड़ी कम चली तो ये इससे कम हो जाएगा, ज़्यादा चली तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था पूरा बेसिक और ट्रेनिंग और वर्किंग के दौरान की सैलरी स्ट्रक्चर। इसमें जो मैक्सिमम हो सकता था वो मैंने बता दिया। अगर आपको सैलरी से जुड़ी हुई कोई और जानकारी चाहिए या कोई और डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी रेल से जुड़ी किसी और जानकारी के लिए भी कमेंट करिए। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी और इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियोस वगैरह देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।